नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सफलता की नई राह, नर्स बनने का सफर। हाँ, ये कहानी नीट परीक्षा में मिली नाकामी और फिर एक बिल्कुल अलग, शायद अनसोचे रास्ते पर चलने के बारे में है। बिल्कुल। इसमें कई गहरे एहसास जुड़े हैं, जैसे उम्मीद का टूटना, खुद को फिर से समझना। और फिर सेवा के काम में यानी नर्सिंग में जीने का एक नया मतलब मिलना। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है नीट की जोरदार तैयारी से। मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। और फिर आता है नतीजा। गहरी निराशा, एकदम ऐसा लगना कि भाई सब खत्म हो गया। रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों का आगे बढ़ जाना, वो सब। हाँ, वो नाकामी का बोझ। पर साथ ही ये कहानी ये भी दिखाती है कि जब कोई दिल से किसी काम से जुड़ता है तो कैसी कैसी संतुष्टि मिलती है। सही कहा। चलिए, इस सफर को थोड़ा और खोलते हैं। नीट में नाकाम होने के बाद का वो जो शुरुआती वक्त था, खुद वो गहरी मायूसी, हाँ। खुद को दुनिया से जैसे काट लेना, ये पढ़ते हुए काफी महसूस होता है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये एहसास खासकर नीट जैसी मुश्किल परीक्षाओं के बाद जब नाकामी मिलती है तो ये कितना जाना पहचाना है बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल। इस कहानी में वो पल मुझे बहुत खास लगा जब वो आत्मचिंतन का मोड़ आता है, जब इंसान खुद से सवाल पूछता है कि आखिर मैं ये क्यों करना चाहता था या चाहती थी। सही। क्या सिर्फ डॉक्टर के सफेद कोट का आकर्षण था या सच में मतलब दूसरों की देखभाल करने, उनकी सेवा करने की इच्छा थी? ये सवाल। ये बहुत अहम है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं से है ना, कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है बिल्कुल। जब नर्सिंग का रास्ता सामने आता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो है वो नजरिए का बदलना। हाँ, इसे सिर्फ एक मजबूरी या दूसरा रास्ता नहीं, बल्कि दिल की आवाज की तरह देखना। सही कहा। सच्ची लगन की तरह। हाँ, बिल्कुल। कहानी में इसके कुछ बहुत दमदार पल हैं। जैसे वो बताते हैं कि कैसे किसी मरते हुए मरीज को सीपीआर देकर, मतलब उनकी धड़कन और सांसें लौटाकर जान बचाने की कोशिश की। या निकू में, जहां नए जन्मे कमजोर बच्चों की खास देखभाल होती है, वहां रात भर जागना कितना मुश्किल होता होगा वो। हाँ। या फिर किसी रोती हुई माँ का हाथ थामकर हिम्मत देना। ये छोटे छोटे पल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये कहानी नर्सिंग जैसे पेशे की जो अहमियत है और उसमें जो मेहनत लगती है, जो समर्पण चाहिए, उसको सामने लाती है। सही। ये सीधे सीधे इंसानियत की सेवा और एक दूसरे से जुड़ाव की बात करती है। जैसा कहानी में एक जगह कहा गया है, मानवता ने मुझे स्वीकार किया। वाह। हाँ, तो जिसे शुरू में एक बड़ी नाकामी समझा गया था और जो बाद में जिंदगी का इतना गहरा मकसद बन गया, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि कभी कभी जिसे हम हार मानते हैं, हाँ, वो असल में हमें शायद ज्यादा गहरे अर्थ की तरफ ले जा रही होती है। बिल्कुल, दिशा बदल देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहानी का निचोड़ ये है कि जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो शायद शायद हमें सही रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए ही होता है। हाँ, काफी हद तक। और ये कि हम जो भी काम करें उस पर गर्व महसूस करना कितना जरूरी है, चाहे समाज उसे कितना भी ऊंचा या नीचा समझता हो। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये कहानी इसी विचार को बल देती है कि जिसे हम नाकामी कहते हैं या समाज कहता है, वो हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। और जहां शायद ज्यादा सच्ची खुशी मिले। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कैसे वो सामाजिक असफलता का लेबल, वही चीज शायद व्यक्ति को उस चीज के ज्यादा करीब ले गए जो असल में मायने रखती है। दूसरों की सेवा। हाँ, दूसरों की सेवा, न कि सिर्फ एक रुतबे वाला टैग। और इस कहानी के बाद सोचने के लिए एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि हमारे लिए सफलता का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब समाज की जो बनी बनाई परिभाषाएं हैं वो हमारे दिल की आवाज से, हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य से मेल नहीं खाती। बहुत अच्छा सवाल है। और क्या जिंदगी में दूसरी तरह की नाकामियां या रास्ते बदलना भी असल में सही दिशा में बढ़ने के मौके हो सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।